इस आदमी का नाम महावीर सिंह होता है। बचपन से ही उनका एक सपना था कि वे अपने देश के लिए गोल्ड मेडल जीतें, लेकिन 3 बेटियों के पिता होने के कारण उन्हें लगता था कि उनका सपना अधूरा रह जाएगा। इसी वजह से उनके चेहरे की मुस्कान भी कहीं खो गई थी। एक दिन उनकी दोनों बेटियां मोहल्ले के 2 लड़कों को खूब पीट देती हैं। यह देखकर महावीर सिंह बाहर से हाथ जोड़कर मोहल्ले वालों से माफी मांग लेते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत खुश होते हैं। घर आकर वे दोनों बेटियों को बुलाते हैं और पूछते हैं कि उन्होंने लड़कों को कैसे हराया। दोनों अपने चचेरे भाई के साथ वही दांव पेंच दिखाती हैं। यह देखकर पहली बार महावीर सिंह के चेहरे पर खुशी लौट आती है। वे समझ जाते हैं कि हमारी छोरियां छोरों से कम नहीं हैं। उसी दिन वे ठान लेते हैं कि अपनी दोनों बेटियों गीता और बबीता को पहलवान बनाएंगे। अगले दिन वे पानी पूरी वाले को घर बुलाते हैं और कहते हैं, आज जितना खाना है खा लो, क्योंकि अब से तुम दोनों पहलवानों वाली जिंदगी जियोगी। पहलवान खट्टी चीजें नहीं खाते। ये सुनकर दोनों घबरा जाती हैं और जल्दी जल्दी पानी पूरी खाने लगती हैं। अगले ही दिन महावीर सिंह उन्हें खेतों के बीच बने अखाड़े में लेकर जाते हैं और कड़ी ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं। वे सिखाते हैं कि किस तरह विरोधी पहलवान को पकड़कर पटका जाता है, लेकिन जल्द ही उन्हें समझ आ जाता है कि मजबूत बनने के लिए मजबूत पहलवानों से लड़ना जरूरी है। बेटियों के अच्छे खान पान के लिए महावीर सिंह एक चिकन की दुकान पर जाते हैं और कहते हैं, मुझे 100 रुपए का चिकन 30 रुपए में चाहिए। दुकानदार उनकी बात सुनकर हंसने लगता है। तब महावीर सिंह कहते हैं, आज नहीं तो कल गीता और बबीता देश की बड़ी पहलवान बनेंगी। जब लोगों को पता चलेगा कि ये तुम्हारी दुकान का चिकन खाती है तो पूरा गांव यहीं से खरीदेगा। उनकी बात सुनकर दुकानदार मान जाता है। रोज की प्रैक्टिस में दोनों के बाल धूल मिट्टी से भर जाते हैं। परेशान होकर गीता और बबीता पहलवानी छोड़ने की बात कहती हैं। अगले ही दिन महावीर सिंह उनके बाल छोटे करवा देते हैं ताकि उन्हें अभ्यास में कोई परेशानी न हो। कुछ समय बाद गीता गांव के दंगल में उतरती है। वहां वह कमजोर पहलवानों को छोड़कर सबसे ताकतवर पहलवान को चुनौती देती है। शुरुआत में दोनों के बीच कड़ी टक्कर होती है और पूरा मैदान तालियों और सीटियों से गूंज उठता है। फिर गीता शानदार दांव लगाकर अपने प्रतिद्वंद्वी को कई बार पटकती है, लेकिन आखिर में सामने वाला पहलवान मौका देखकर गीता को चित कर देता है और वह दंगल हार जाती है। दर्शक गीता के साहस से इतने प्रभावित होते हैं कि जीतने वाले पहलवान को 15 रुपए और गीता को 60 रुपए इनाम देते हैं। उसी रात महावीर सिंह छत पर खड़े सोच रहे होते हैं। तभी गीता आकर पूछती है, पिताजी अगला दंगल कब लड़ने जाना है? यह सुनते ही महावीर सिंह के चेहरे पर फिर से मुस्कान आ जाती है। इसके बाद गीता लगातार दंगल जीतने लगती है और पूरे इलाके में उसका नाम होने लगता है। लेकिन अब महावीर सिंह का सपना और बड़ा हो चुका था। वे गीता को नेशनल चैंपियनशिप खिलाना चाहते थे। पैसों की कमी के बावजूद उन्होंने अपने पिता की जमीन तक बेच दी ताकि उनकी बेटी देश के लिए इतिहास रच सके।